कोई बच्चे के लिए आते हैं, कोई विदेश यात्रा के लिए आते हैं, कोई अपने पेट में संतान जैसे नहीं होता तो उसके लिए आते हैं लोग। इतनी शक्तिपीठ है कि जो भी लोग यहाँ पर आकर अपना भाकल देते हैं तो उनका भाकल जो है 30, 60 या 90। नमस्कार, मैं प्रार्थना और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। जैसा कि नवरात्रि के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की खास भीड़ देखने को मिलती है। तमाम श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। तो इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं अररिया के एक ऐसे मंदिर का दृश्य जहां पर कई सारे श्रद्धालु एक साथ एकत्रित होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पे ना कि भारत बल्कि नेपाल की राजधानी से भी श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर जो भी मुराद मांगे वो 90 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अररिया के इस मंदिर का दृश्य और क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों और पुजारी का। और आज इस मंदिर का उपयोग कहिएगा तो आज से नहीं, यानी कि पूर्व काल से ही हम लोगों का, यानी कि जो दादा पुरखा का जब थे सब, उसी टाइम से इसका यानी कि एक सरकारी पूजा हो रहे थे। और वह सरकारी पूजा होते होते यानी कि थोड़ा सा यानी कि बीच में यानी कोई तरह कठिनाई से बंद हो चुके हैं। और इसके बाद हम लोग आज से 20-22 बरस पहले 22 बरस पहले हम लोग समिति गठन करके और उसको सुचारू किए। और वह सुचारू का एक शक्तिपीठ, ऐसा शक्तिपीठ है कि पश्चिम में यानी चिशांग और पूर्व में एक बकरा, विराटनगर से 23 किलोमीटर पश्चिम और रंगेली मार्केट से यानी कि 2 किलोमीटर यानी कि पश्चिम और विराटनगर से 23 किलोमीटर पूर्व, वह यानी कि एक संसारी मंदिर है। उसमें वह शक्तिपीठ है कि आज यानी नेपाल का हर जिला से यहाँ आते हैं और उनका शायद मनोकामना भी पूरा होते हैं। और बगल सीमा का नाके से यहाँ से 1.5 किलोमीटर इंडिया, यानी कि आप लोग अकवारी, कुर्साकाटा, बर्धा, अररिया, कलकत्ता, यानी कि हर जगह का व्यक्ति यहाँ आज मनोकामना पूरा होकर यहाँ पहुँच के अपना मनोकामना दायित्व पूरा कराते हैं। और यह भाकल यहाँ ऐसा है कि जो इस भाकल में जो यहाँ जो बलि होते हैं वह बलि यानी किसी ग्राउंड का भीतर में अपना प्रसाद, पान प्रसाद खा के उसके बाद यहाँ विदा होते हैं। 13 साल हो गया, ये 13वीं साल है। जब मैं पहला या दूसरा साल, मुझे याद इतना नहीं है, तो मैंने आगे जो है सर्प मिला, मुझे जाने की हिम्मत नहीं आई। उजेला था, इतनी बिजली बत्ती भी नहीं थी, इतना विकास भी नहीं हुआ था जब से हम आए। तो माता की कृपा तब से देख रहे हैं हम। तो हमारे से पहले जो हैं वो भी कहते थे कि यहाँ ये इतनी शक्तिपीठ है कि जो भी लोग यहाँ पर आकर अपना भाकल देते हैं तो उनका भाकल जो है 30, 60 या 90 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 90 दिन तक। और जो नवरात्र के समय में यहाँ पे पूजा करते हैं, अपना भाकल माता के आगे रखते हैं, तो उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक उसमें पूरा हो जाता है। हाँ, कोई बच्चे के लिए आते हैं, कोई विदेश यात्रा के लिए आते हैं, कोई अपने पेट में संतान जैसे नहीं होता तो उसके लिए आते हैं लोग, या अपने दुख माँ को सुनाने के लिए यहाँ से भी नहीं, इंडिया से और जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। तो इसका शक्तिपीठ का एक विशेष महत्व क्या है कि यहाँ आकर कोई भी लोग झूठ नहीं बोल सकते। ये बात है, जैसे अदालत में जाके गीता के ऊपर हाथ रख के कहते हैं ना, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं होता। तो मुझे तो लगता है अदालत में भी शायद देवी की प्रतिमा रखनी चाहिए, जहाँ जाके लोग झूठ ना बोलें। तो यहाँ देवी की मंदिर है, देवी की शक्ति इतनी है कि यहाँ आकर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता और झूठ कह भी नहीं सकता। यहाँ आकर जो भी पूजा करे अपने सच्चे मन से भगवती माँ के ऊपर अगर कोई इच्छा रखता है और अपने परिवार के लिए दुख दूर करने के लिए या कुछ भी सिद्धि साधन करने के लिए अगर कोई आकर यहाँ पूजा करे तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ की टहनी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी सही बात आपने कहा कि देखिए सारे उसके जो बम लगा हुआ है, बाँस लगा हुआ है यहाँ पे, तो इतने नीचे भी है। आज तक लगता है किसी को इससे नुकसान भी नहीं हुआ और कोई नुकसान भी पहुँचा नहीं सकता। चूहे भी यहीं पे रहते हैं, सर्प भी यहीं पे था पहले तो अब तो जो है उसमें पक्का ढलाई करके जो है सीमेंट बालू सब कुछ रख दिए। नहीं तो पहले जो है चूहा, बिल्ली सब कुछ यहीं पे जो जमरा रखते थे ना, वो सब कुछ चूहा खा जाता था, परवा खा जाता था, कबूतर खा जाता था। तो इसलिए इसका शक्ति बहुत है, कह नहीं सकते हम अपने मुँह से जो है शक्ति इतनी महिमा इनकी स्वयं शेष साई भगवान भी नहीं कह सकते, तो हम क्या कह सकते माता के बारे में। तो देखा आपने किस तरीके आस्था लोगों को सीमा के बंधन से मुक्त करती है, इसीलिए सारे बंधन को तोड़कर भी वहां पहुंचा देती है जहां से उनका आस्था जुड़ा होता है। ऐसा ही एक मंदिर है जहां भारत ही नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ माँ दुर्गा को संसारी माता के नाम से भी पूजा जाता है। मान्यता है कि ये माता पूरे संसार की रक्षा करती है।
ऐसा ही एक स्थान अररिया जिले के सिकटी सीमा से सटा हुआ है। नेपाल का सबसे बड़ा रंगेली बाजार है, जहां बाजार के करीब ही संसारी माता का एक मंदिर है। कहने को तो यह मंदिर है, लेकिन यहाँ मंदिरों जैसा भव्य नजारा नहीं है, बल्कि पेड़ के नीचे एक मंदिर का एक छोटा सा स्वरूप दिया गया है। मंदिर के पुजारी कृष्णा कोइराला ने बताया कि इस पेड़ का नाम पखाड़ है। उन्होंने बताया कि यह पेड़ कब से है, इसकी जानकारी अभी तक सही तरीके से लोगों को नहीं हो पाई है। इस पेड़ से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। लोग इस पेड़ की टहनियों को सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने बताया है कि इस मंदिर में मुराद मांगने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि 90 दिनों के अंदर मांगी गई मुराद पूर्ण होती है। ये शक्तिपीठ मंदिर है, इस जगह माँ भगवती का वास है। तो देखा आपने कि माता के दरबार में किस तरीके से श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता से ये प्रार्थना करते हैं कि माता सदैव उन पर कृपा बनाए रखे। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।